सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं, खिड़की के बाहर झांकते हैं, आसमान की ओर देखते हैं तो वहां हर जगह नारंगी और गहरे लाल रंग का धुंध छाया हुआ है। पक्षी चुप हैं, हवा में हलचल नहीं है। अचानक जमीन हिलने लगती है, आपकी घबराहट बढ़ती है। न्यूज ऑन ऑन करते हैं और वहां एक ही बात चल रही है। एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये 2050 तक हमारी धरती पर सच हो सकता है। और ये केवल एक संभावित खतरा है। सोचिए, अगर 5 ऐसी घटनाएं जो अपने आप में दुनिया को खत्म कर सकती हैं, एक साथ होने लगें तो क्या होगा। ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये आपको सचेत करने के लिए है, क्योंकि ये खतरे असली हैं। और अगर हमने आज इन पर ध्यान नहीं दिया तो कल शायद हम कुछ कर भी ना पाएं। तो बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी का सवाल है। आज हम उन 5 खतरनाक घटनाओं की बात करेंगे जो 2050 तक पृथ्वी को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। इनमें से आखिरी घटना ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति का विद्रोह। सोचिए, आप किसी समुद्र तट पर खड़े हैं, लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। यह कितना शांत और खूबसूरत नजारा है। लेकिन अचानक से समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि आसपास की इमारतें पानी में डूबने लगती हैं। ये कोई काल्पनिक सीन नहीं है, ये आने वाले समय की सच्चाई हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये आज की हकीकत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही तो है, इसमें इतना खतरा क्यों? लेकिन इस छोटे से बदलाव के बड़े परिणाम होंगे। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की बड़ी परतें तेजी से पिघल रही हैं। इससे समुद्र का स्तर इतना बढ़ेगा कि दुनिया के बड़े बड़े शहर मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और टोक्यो पानी में डूब सकते हैं। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। और यही सब कुछ नहीं है। जब समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो इससे मौसम में गंभीर बदलाव आएंगे। तूफान और चक्रवात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन जाएंगे। जंगलों में आग लगने की घटनाएं इतनी आम हो जाएंगी कि ये दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी खत्म कर सकती हैं। और फिर सोचिए, जब फसलें सूख जाएंगी, पीने को पानी नहीं होगा और खाने को अनाज नहीं होगा तो क्या होगा? लोग पानी और भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। ये न केवल एक पर्यावरणीय संकट है, बल्कि ये हमारे समाज को तोड़ सकता है। नंबर 2, परमाणु युद्ध, एक फैसला और सब खत्म। दुनिया के पास आज 13,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं और इनमें से सिर्फ 1% हथियारों का इस्तेमाल भी पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। सोचिए, अगर सिर्फ 100 परमाणु हथियार इस्तेमाल हुए तो क्या होगा? अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी भी दिन हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। और यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं होगा, ये परमाणु युद्ध होगा। परमाणु युद्ध का मतलब सिर्फ बड़े धमाके नहीं है, इसका असली खतरा है न्यूक्लियर विंटर। जब इतने बड़े विस्फोट होंगे तो उससे निकलने वाला धुआं और राख पूरे आसमान को ढक लेगी। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। ये ग्लोबल कूलिंग का कारण बनेगा, जिससे फसलें उगनी बंद हो जाएंगी। और इसका असर, करोड़ों लोग भूख और ठंड से मर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ये केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहेगा जो युद्ध में शामिल हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इस युद्ध की शुरुआत हो गई तो इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। ये पूरी मानवता के अंत का कारण बन सकता है। नंबर 3, महामारी और बायोटेक्नोलॉजी, मौत की अदृश्य सेना। कोविड-19 ने हमें दिखा दिया कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को कैसे ठप कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली महामारी कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हो सकती है। अब सोचिए, अगर एक ऐसा वायरस फैल जाए जो तेजी से इंसानों के बीच फैले और उसका कोई इलाज भी न हो। आज की दुनिया में सिंथेटिक बायोलॉजी ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे इंसान खुद नए वायरस बना सकता है। अगर यह तकनीक आतंकवादियों के हाथ लग गई तो इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार के रूप में किया जा सकता है। और फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक और बड़ा खतरा। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया और वायरस दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधी बन रहे हैं, यानी हमारी मौजूदा दवाइयां काम करना बंद कर सकती हैं।
आप सोचिए, अगर एक मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन जाए तो दुनिया कैसी होगी। अस्पताल भर जाएंगे, लोग खुद को बचाने के लिए घरों में कैद हो जाएंगे, और इस बार शायद कोई वैक्सीन या दवाई भी ना हो। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से तेज और उनसे खतरनाक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ये इंसानी दिमाग की सबसे चमत्कारी खोज मानी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर ये इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाए? AI इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में ये इंसानों से भी अधिक स्मार्ट हो सकता है। इसे सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। और जब ऐसा होगा तो क्या हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे? ऑटोनोमस वेपन्स यानी बिना इंसानी कंट्रोल के चलने वाले हथियार AI के जरिए बनाए जा रहे हैं। अगर इनका इस्तेमाल गलती से भी गलत हाथों में हुआ तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा AI से बेरोजगारी भी बढ़ेगी, लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में असमानता और अशांति बढ़ेगी। ये तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, लेकिन अगर हमने इसे सही तरीके से नहीं संभाला तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। नंबर 5, एस्टेरॉयड टकराव पृथ्वी का विनाश। 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने डिनोसॉर्स को खत्म कर दिया, और वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा फिर हो सकता है। नासा के मुताबिक हर 50 से 100 मिलियन साल में एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है। अब सोचिए, अगर 2050 तक ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड जिसकी लंबाई कुछ किलोमीटर हो पृथ्वी से टकराए तो ये इतनी ऊर्जा छोड़ेगा जितनी हजारों परमाणु बमों में होती है। इससे सुनामी, भूकंप और आग का तूफान आएगा, और फिर आसमान में धूल और राख छा जाएगी। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, ग्लोबल कूलिंग होगी। ये घटना न केवल इंसानों को बल्कि धरती के सभी जीवों को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, इन सभी खतरों का एक ही सवाल है, क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे। हमें जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना होगा, हमें शांति बनाए रखने के प्रयास करने होंगे, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना होगा, और तकनीक का सही और सुरक्षित इस्तेमाल करना होगा। ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जागरूकता की बात नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं। शुक्रिया।